अरे यार क्या बताऊं साक्षी, इस लॉकडाउन ने तो कमर ही तोड़ दी है। तुम्हें पता है जैसे सबका काम बंद है वैसे इनका भी काम बंद है। जानती हो ये तो और भी पीने लगे हैं। साक्षी कुछ समझ नहीं आ रहा है, सरकार ने सब कुछ बंद रखा, ये दारू क्यों चालू रखी? हम जैसों का घर बर्बाद करने के लिए। साक्षी यार बहुत परेशानी चल रही है इस टाइम पे। अच्छा तू बता कैसी है, तेरा सब ठीक है? अच्छा बस कुछ नहीं यार, छत पे कपड़े सुखा रही थी, बस वही। हाँ 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 सब ठीक है। अच्छा आए कि मिलने? ठीक है। और अच्छा साक्षी मैं तुझे कॉल करती हूँ, रुक। संजना रोजाना की तरह अपनी छत पर कपड़े सुखा रही थी, लेकिन आज उसने अपनी छत पर एक लाश को देखा जिसे देखकर उसका अपना खून सूख गया। नमस्कार, मैं हूं डिम्पल सोनी और जुर्म की इस नई कहानी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की ये कहानी है स्वार्थ की और स्वार्थ में उठाई गई भूल की। ये कहानी है जिद की। जिद अक्सर आपको अपनी मनमानी करने नहीं देता। कभी कभी जिद आपकी जिंदगी को मौत के मुंह पर लाकर खड़ा कर देती है। कौन था वो जिसने उस लाश को संजना के घर की छत पर लाकर रखा था, और किसने उसे मारा था और क्यों? अशोक क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? वो ऊपर ऊपर। क्या ऊपर? बोलोगी कुछ? ऊपर एक लाश है। लाश? कैसी लाश? एक इंसान मारा पड़ा है, चलो जल्दी से। अशोक अशोक लाश। ओह माय गॉड, क्या है ये? कौन था ये आदमी? किसने इसे मारकर यहाँ छोड़ दिया? हे भगवान क्या करें? अशोक कुछ बोलो, कुछ सोचो। सोचो अशोक। कुछ सोचने दोगी तब ना। बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। तुम मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? अशोक तुम्हें समझ नहीं आ रहा है हम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। मेरी माँ, भगवान के लिए 5 मिनट के लिए शांत हो जा। कुछ सोचने दो मुझे, वरना ये लाश हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। प्लीज थोड़ी देर शांत रहो। अशोक एक काम करो, पुलिस को फोन करो। क्या मत मारी गई है तुम्हारी? पुलिस को फोन करेंगे हम? तो और क्या करेंगे? और कोई दूसरा उपाय नहीं है इस लाश का। पुलिस के आने से हम लोग फंस जाएंगे। हम क्यों फंसेंगे? हमारे छत पर हमने लाश देखी, वो कहां से आई, कैसे आई, हमें कुछ नहीं पता। जो सच है वो पुलिस को बता देंगे, पुलिस खुद पता कर लेगी। और पुलिस हमारी बात मान लेगी? क्यों नहीं मानेगी? क्यों नहीं मानेगी ये नहीं पता, लेकिन वो हम पे शक करेगी। बार बार पुलिस स्टेशन बुलवाएंगे, हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। अशोक तो बताओ क्या करेंगे? उस लाश को छत पर पड़े रहने दें? देखो जब हम खुद पुलिस को फोन करेंगे तो पुलिस हम पे शक नहीं करेगी। वो कौन था, क्या था, पुलिस खुद पता कर लेगी। तुम नहीं मानोगे?
हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है अशोक। हेलो, पुलिस स्टेशन। फोन आप ही ने किया था? जी सर। लाश किधर है? ऊपर छत पर, चलिए सर। कहाँ है लाश? यहीं पर तो थी, पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ हाँ सर, यही इसी कोने में एक आदमी मरा पड़ा था। यहाँ तो एक चूहा भी नहीं मरा पड़ा है, तुम आदमी की बात कर रहे हो? हम सच कह रहे हैं सर, लाश यहीं पड़ी थी। उसके गले पर खून का निशान था और सर उसकी आंखें खुली पड़ी थी। हम छत पर कपड़े सुखाने आए तो सर हम देखकर डर गए, दौड़कर अपने पति को लेकर आए। सर जब हम दोनों ने देखा तो लाश पड़ी थी यहाँ पर। तो कहाँ गई लाश? जमीन खा गई या आसमान? कितनी देर पहले देखा था लाश को? जी सर, आधे घंटे हो गए सर। हम आपके आने का वेट कर रहे थे। अच्छा, तो जब आप लोग नीचे थे तब किसी ने लाश को गायब कर दिया? खून के डब्बे यहाँ अभी भी हैं। लगता है किसी ने लाश को गायब किया है। ये कौन है? सर ये मेरा भाई है सुशील। भैया, हमारे घर पुलिस को आई है। ये सब क्या है? जब छत पर लाश थी तुम कहाँ थे? लाश? किसकी लाश? आज छत पर एक लाश थी, पता नहीं किसकी थी, किसने रखी थी, इसलिए हमने पुलिस बुलवाई है। तुम थे कहाँ उस वक्त? मैं कोचिंग गया था, आईपीएस की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है अशोक, इस वक्त हम जा रहे हैं। हम एक फॉरेंसिक टीम भेजेंगे जो आके आपके छत को स्कैन करेगी। सर, छत पर पत्नी कपड़ा सुखाने आती है और लाश देखती है। लाश को देखते ही वो चीख पड़ती है और अपने पति को बुलाती है। पति पत्नी के साथ छत पे जाते हैं। पति लाश को देखता है, फिर दोनों नीचे आते हैं और पुलिस को फ़ोन करते हैं। लगभग 20 मिनट बाद पुलिस पहुंचती है और उन 20 मिनट के अंदर मुर्दा वहाँ से गायब हो जाता है। उसके पैर चलने लगते हैं या तीसरा वहाँ से कोई उसे उठा ले जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पति पत्नी ने ही लाश को ठिकाने लगाया हो? सर, अगर ऐसा करना होता तो वो हमें फ़ोन क्यों करते? बहुत से केसेस में हत्यारे ही खुद पुलिस को कॉल करते हैं ताकि वो अच्छे बने रहने का ढोंग कर सके और पुलिस उन पर शक ना करे। सर, हमें आसपास तलाश करनी चाहिए। अगर किसी ने बॉडी को ठिकाने लगाया होगा तो आसपास में किसी ने तो देखा होगा, कोई तो सुराग मिलेगा। संजना, अशोक या सुशील ने कुछ ऐसी वैसी हरकत की होगी, कुछ अजीब सी, क्योंकि ये पूरा केस ही मुझे अजीब सा लग रहा है। हो सकता है अभी आपका वहम हो। अच्छा, इसका मतलब कि मैंने जो छत पे लाश देखी वो झूठ है, वहां कोई लाश थी ही नहीं। हाँ, आप टीवी में क्राइम सीरीज ज़्यादा देखते हैं ना, तो हो सकता है आपने किसी डेड बॉडी को इमेजिन कर लिया हो। सुशील, कुछ भी बोल रहे हो।
तुम्हारे भैया ने भी डेड बॉडी देखी थी, सिर्फ मैंने नहीं। तो क्या हुआ, कभी कभी दो लोगों को एक साथ वहम हो सकता है। अशोक देखो ये क्या बोल रहा है, हम दोनों को एक साथ वहम कैसे हो सकता है? और वो जो पुलिस को खून के निशान मिले, फॉरेंसिक वाले लेगा सैंपल, मुझे पता है। और देख लेना, किसी चूहे का ब्लड होगा वो। और जब पुलिस वालों को पता चलेगा ना कि तुमने किसी चूहे की लाश देखी है, तो बेचारों का पोपट हो जाएगा। कि किसी बिल्ली ने चूहे का खून किया और सुबह तक वो डकार गई, और आपने इतनी सी बात के लिए पुलिस को बुला लिया। भाभी सुशील, बहुत हुआ मजाक, अब बस कर। वो सच में एक लाश थी, एक इंसान जो मुर्दे के रूप में छत पर पड़ा था, और ये मैंने और संजना ने अपनी आंखों से देखा। सॉरी भैया, मैं बस भाभी की टेंशन कम करना चाह रहा था। पता नहीं कौन था बेचारा, लोग ऐसे कैसे किसी को मार के फेंक देते हैं, और वो भी हमारे छत पर। क्यों? शायद हमें कोई फंसाना चाहता है। अगर ये सच है तो जरूर हमें किसी ने फंसाने की कोशिश की है, लेकिन कौन? मोहल्ले में कम है क्या अपने दुश्मन? यहाँ मोहल्ले में तो सब एक दूसरे से बस ईर्ष्या करते हैं, सारे जलन से जीते हैं यहाँ पूरी जिंदगी। भैया हम सिर्फ पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमें सावधान रहना होगा। हाँ सही कहा, आंख और कान दोनों खुले रखने होंगे। हमारे घर में किसी ने जानबूझकर ये सब किया होगा ताकि हम फंस जाएं, और ये संजोग हुआ होगा कि संजना ने उसे देख लिया और हमने पुलिस बुला ली। मतलब हम पुलिस नहीं बुलाते फिर भी पुलिस आती? और हाँ, जब आती तो उसे लाश मिलती। गजब है। लेकिन लाश मिली नहीं। क्योंकि पुलिस को हमें लोगों ने बुलाया था ना, इसलिए लाश गायब कर दी गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, उस आदमी का चेहरा अभी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। चिंता मत करो, पुलिस खुद पता कर लेगी वो कौन था और किसने लाश वहां पे डाली। हम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर, आसपास पूरा पता कर लिया गया, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। और फॉरेंसिक का क्या हुआ? ब्लड सैंपल किसी आदमी का ही है। संजना और अशोक सच कह रहे हैं, उन्होंने सच में लाश देखी थी। किसी को पता चल गया था कि हम आने वाले हैं, इसलिए किसी ने लाश को ठिकाने लगा दिया। शायद जल्दी जल्दी में खून साफ करना भूल गया होगा। कोई लाश को किसी की छत पे क्यों लेके जाएगा, और फिर वहां से कहीं और क्यों लेके जाएगा? सर, इस रात से जब ही पर्दा उठेगा जब कातिल और लाश दोनों हाथ में आएंगे। हेलो, सर एक और बॉडी मिली है। हवलदार थोड़ा जल्दी करो। क्या ये वही लाश तो नहीं जो संजना ने छत पे देखी थी? सर हो सकता है। इसका मतलब कि खून कहीं और हुआ, उसके बाद लाश छत पे पहुंचाई गई, और उसके बाद लाश पहुंच गई इस वीराने में। मैं भी। हवलदार इस जगह को छान मारो और देखो क्या निकलता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने से पहले संजना और अशोक को कॉल करके बुला लो और देख लो क्या ये वही बॉडी है जो उन्होंने छत पे देखी थी। ओके सर। संजना, संजना,
तुम्हारा मोबाइल बज रहा है कब से? संजना, हेलो। पास वाली झाड़ियों के पास एक लाश मिली है। देखने के लिए बुला रहे हैं। हद है यार उन पुलिस वालों का, हमारे पीछे ही पड़ गए। लाश पहले हमने देखी है तो हमें ही बुलाएंगे ना। चलो चलते हैं। कमाल है, तुम्हें लाश देखने का इतना शौक है। ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं मेरे दिमाग में चल रहे उलझनों को दूर करना चाहती हूँ। मुझे उस पर बहुत दया आ रही है। पता नहीं किसने मारा होगा उसे और क्यों। चलो चलते हैं। संजना जरा देखना, क्या ये वही बॉडी है जो आपके छत पे थी? सर, यही है वो बॉडी जो मेरे घर के छत पे मिली थी। अशोक, संजना ठीक है ना? मैं कंफर्म नहीं हूँ सर। अशोक, यही है वो बॉडी, यही खून के निशान, यही है वो टी शर्ट, वही कपड़े, वही चेहरा। संजना मैं कंफर्म नहीं हूँ। तुमने 2 बार देखा था और मैं तुम्हारे साथ छत पे एक ही बार गया था। सर मुझे सही से तो याद नहीं है, पर अगर संजना इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही है तो ये वही लाश होगी सर। ठीक है, आप लोग जा सकते हो। इस बॉडी का पोस्टमार्टम करा लो और कोशिश करो कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मेरी टेबल पे हो। ओके सर। कुछ समय पहले तक जो लाश गुमशुदा थी वो अब पुलिस के हाथ आ चुकी थी। यानी संजना के घर की छत से जो खून के सैंपल पुलिस ने लिए थे वो इस लाश से मैच खा चुके थे। यानी ये वही लाश थी जो संजना ने अपने घर की छत पर देखी थी। अशोक को ये पहचानने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन बाद में उसने ये कंफर्म किया कि ये वही लाश है जो उसने अपने घर की छत पर देखी थी। असली जांच तो अब शुरू होनी थी। कौन था वो इंसान जिसने इस लाश को मारकर अशोक के घर की छत पे फेंक दिया था, और अब किसने इसे वहां से उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया? आखिर ये साजिश थी क्या जो गोल गोल घूम रही थी और घुमा भी रही थी? पुलिस उम्मीदों की अंधी गली में सुराग तराश रही थी, और सुरागों के नाम पर जो जानकारी पुलिस को अब मिली वो जानकारी इस कहानी के सारे राज खोल देने वाली थी। सर, मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है। मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन हमारे सारे राज खोल देगी। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है? नाम रघुवीर था इस बंदे का। शराबी जुआरी 1 नंबर का था। लड़कियां छेड़ना इसकी आदत थी सर। रेड लाइट एरिया में भी इसका आना जाना था सर। लॉकडाउन होने के बाद भी ये लोगों के घर में ताक झाँक करने से बाज नहीं आता था। एकदम ढीठ टाइप का आदमी था सर। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो दूसरों के घर पे ताक झाँक करता था? और नहीं सर, मुझे जो इसका कैरेक्टर पता चला मैं वही बता रहा हूँ। असल बात तो मैं आपको अब बताता हूँ। आखिरी बार ये कुछ लोगों के साथ जुआ खेलते हुए देखा गया था। मोहल्ले में कुछ जुआरी है सर इसके साथ में। तो फिर उठा लो उनको जिनके साथ वो जुआ खेलता था। मुझे लगता है हम कातिल के काफ़ी पास हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारा नाम ना आ जाए। जो डर तुझे लग रहा है वो मुझे भी लग रहा है। तुम लोग तो पहले से उसके साथ पत्ते खेलते हो, मैं तो पहली बार खेल रहा था, उसमें भी इतना बड़ा झमेला। पुलिस जीना आराम कर देगी यार, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। पुलिस को लाश में लिया है, पूरे मोहल्ले में कुत्ते की तरह सूंघ रही है। दोस्त यार रिश्तेदार सबसे पूछताछ कर रही है। आज नहीं तो कल हम तक भी पहुंचेगी। एक काम करते हैं, भाग चलते हैं, मामला ठंडा होगा तो वापस आ जाएंगे। लेकिन जाएंगे कहाँ? जेब भी तो खाली है और ऊपर से कोरोना का लॉकडाउन। हाँ यार, कुछ तो सोचना पड़ेगा। फिर सोचना नहीं, भागना पड़ेगा।
पूरी दुनिया कोविड से परेशान है, एक दूसरे का दुख बांट रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, और तुम लोगों ने ऐसी सिचुएशन में क्राइम की हद पार कर दी। हमने कोई क्राइम नहीं किया है, हम जुआ खेलते हैं क्योंकि हमें उसकी लत है, लेकिन हमने किसी को खून नहीं किया। रघुवीर हमारा बहुत अच्छा दोस्त था। अच्छे दोस्त को अच्छे से निपटा दिया, फोन करके भागने की प्लानिंग कर रहे थे, पकड़े गए तो सीधा इनकार कर रहे हो। हम सच कह रहे हैं, हमने उसे नहीं मारा है। हम तो खुद हैरान है उसके मर्डर का सुनकर। छुपकर भागने की प्लानिंग, पुलिस को देख के 9-2-11 होना, इतना ही काफी है मेरे लिए कि ये जुर्म तुम दोनों ने किया है। हम क्यों करेंगे उसका खून? चल बता, क्यों मारा तुमने उसको? जुए में जीत गया था वो, या तुम लोग जीत गए थे और तुम लोगों में झगड़ा हुआ था? 1 मिनट, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। झगड़ा हुआ था, रघुवीर का झगड़ा हुआ था, लेकिन हम दोनों का किसी से झगड़ा नहीं हुआ। हम सच कह रहे हैं। तो कोई और भी था? हाँ, वो भी था हमारे साथ। आप उसे उठाओ, उसी से पूछो। नाम बोल, नाम बोल, बता नाम। सब्जी तो बहुत ही टेस्टी बनी भाभी, आज मजा आ गया। आज कुछ स्पेशल बनाया है। वाह, क्या बात है। अशोक, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम ऐसे ही। चिंता क्यों करते हो? अब जो करेगी पुलिस करेगी। कहाँ खोए हुए हो? कहीं नहीं। खाना खाओ। चलो खाते हैं। एक दोस्त को निपटा के इतनी चैन से कोई निवाला अपने मुंह में कैसे निकाल सकता है? आप लोग क्यों आए हैं यहाँ? तुम्हारे पति को लेने आए हैं। लेकिन क्यों? अशोक, ये तुम खुद बताओगे या मैं बताऊं? नहीं, संजना के सामने कुछ नहीं। मैं स्टेशन चलने को तैयार हूँ, मैं सारी बातें बताने को तैयार हूँ। लेकिन हमारे सामने क्यों नहीं? क्या बात है? नहीं, तुम लोग यहीं रहो, मैं इनके साथ जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगा भैया। तुम क्यों जाओगे? अब ये जुर्म बर्दाश्त नहीं होता भैया हमसे। हम भी चलेंगे भैया। चलो ले चलो इन लोगों को। हम भी चलेंगे। चलो। सच सच बता। मैं जुआरी हूँ, शराबी हूँ, और मेरी इसी आदत ने मुझे हमेशा गलत रास्ते पे पहुंचाया। मैं इससे निकल पाता नहीं, नहीं छोड़ पाता उसे। लेकिन मुझे पता नहीं था सर, इस जुए की लत के कारण मेरे हाथों से एक दिन खून हो जाएगा और मेरी इज्जत पे बात आ जाएगी सर, और मुझे इस तरह पुलिस स्टेशन में सर आना पड़ेगा। सर आप कर, तुम्हें रोने धोने का मौका बहुत दिया जाएगा। फिलहाल मुझे वो बताओ जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, और वैसे भी मुजरिम के आंसुओं में पुलिस को कोई दिलचस्पी नहीं होती। लॉकडाउन पे भी तुम उस अड्डे पे शराब पीते थे और जुआ खेलते थे, उस रात क्या हुआ था? भाई बाटे पत्ते। बाट बाट बाट। ए, पत्तों को तो सैनिटाइजर मारा है ना? हम बेवड़ों को कोरोना नहीं होगा,
क्योंकि दारू खुद सैनिटाइजर है, अंदर बाहर सब जगह के वायरस मर जाते हैं। ये मेरी तरफ से, ये मेरे रहा। मैं शो करता हूँ। क्या बात है, आज तो तेरा लक बहुत चल रहा है, पूरा जेब खाली कर दिया। चल इस बार पूरे पैसे लगा दे, इस राउंड में जीत ले। पैसे पैसे खेलकर मजा नहीं आ रहा है, कोई कीमती चीज लगा, हिम्मत हो तो। हिम्मत को चुनौती मत दे, जुए के लिए तो मैं मेरी जान भी लगा सकता हूँ। ठीक है, मैं अपनी जान लगाता हूँ, तू अपनी जान लगा। 1 मिनट, ये जान जान क्या है? जान का मतलब नहीं समझा तू? अबे जान मतलब बीवी। ये बीबी कहाँ से बीच में आ गई रघुवीर? अरे तूने ही तो कहा जान, बीवी ही तो पति की जान होती है। तेरी बीवी को देखा है यार, उसे कौन जीतना नहीं चाहेगा। साले मैं तेरी जान ले लूंगा, समझा? छोड़ छोड़ अशोक, क्या गलत बोला मैंने? मैं भी तो अपनी बीवी दांव पर लगा रहा हूँ। हिम्मत है तो लगा, मुकर नहीं। फट रही है। एक मिनट, यहाँ पर महाभारत हो रही है क्या? हाँ, महाभारत तो अब हो गई, लेकिन इस बार दुर्योधन नहीं, युधिष्ठिर जीतेगा, समझा तू? देखते हैं। पत्ते बाट। तो अपनी जान हार चुका है। आज ही रात आऊंगा तेरी जान लेने। जा रहा हूं, तैयार होकर आता हूं तेरे घर। मैं जानता था रघुवीर जिद्दी है, वो आएगा। मेरी पूरी उतर गई थी और सर पे चढ़ा था तो बस एक टेंशन कि अगर वो आ गया तो क्या होगा। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया था कि मैं उसे डराऊंगा। क्या बात, मेरा इंतजार हो रहा था। मतलब कि तू अंदर से राजी है। देख, मुझे पता है कि तुझे अंदर से खराब लग रहा होगा, लेकिन तू फिक्र मत कर। तेरी बीवी को भले ही मैं जीता हूं, लेकिन इस्तेमाल तू ही करेगा। मैं बस महीने में 1-2 बार आ जाया करूंगा भाड़ा लेने। पागल है क्या?
क्या हुआ? संजना जाग जाएगी। चल ऊपर चल, ऊपर बैठ के अपन बात करते अरे क्या हैं। चल ना। बीवी तेरी कमरे में है और तू मुझे छत पर लाया। देख, चीटिंग मत कर, तू जुए में हारा है और उसूल ये कहता है कि तेरी बीवी अब मेरी है। साले तेरा गला मैं यहीं दबा दूंगा। तुझे छत पे इसलिए लाया हूं कि तुझे समझा सकूं कि जो जुए में हुआ सो हुआ, उसे भूल जा और यहाँ से निकल जा। अरे इतनी रात को मैं इसलिए नहीं आया कि तू धमकाएगा और मैं उल्टे पांव लौट जाऊंगा। मैं जो करने आया हूँ वो करके जाऊंगा। क्या करेगा बे साले तू? हैं? क्या करेगा तू? तेरी बीवी के साथ सोऊंगा और जो जो करूंगा ना सुबह सब तुझे बताऊंगा। अगर भूल गया तो वो तुझे बता देगी। मैंने सब सुन लिया भैया, आपने जो किया बहुत सही किया। आज के बाद आप एक वादा कीजिए कि आप कभी जुआ नहीं खेलेंगे। पर इसकी लाश को अब ठिकाने कहाँ लगाना? अभी गांव में चारों तरफ पुलिस है और कुछ धार्मिक प्रोग्राम भी चल रहे हैं, तो इस समय लाश को ठिकाना लगाना बड़े मुश्किल होगा। एक काम करते हैं, कल सुबह में बोरे में भरकर इस लाश को झाड़ियों में फेंक के आऊँगा। एक काम कीजिए, ये चक्कू आप मुझे दीजिए। ये खून में साफ कर दूंगा, आप जाके सो जाइए। जाइए भैया जाइए। गॉड, क्या है ये?
मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था सर। सर मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी सर, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था। बात मेरे घर के इज्जत पे आ चुकी थी। मैंने उसे मार दिया, मैंने उसे मार दिया। और लाश ठिकाने लगाने वाली बात वो भी मैं मेरे सर लेता हूं सर। मेरे भाई को छोड़ दीजिए सर, प्लीज प्लीज सर, मेरे भाई को छोड़ दीजिए। शर्म आती है कि तुम जैसे लोग भी धरती पर हैं, जो अपनी पत्नी को जुए पे दांव पे लगाते हो, उसके बाद शरीफ बनने का ढोंग करते हो। तेरी पत्नी एक लाश देख के डर गई थी ना, तेरा ये रूप देखेगी तो उस पर क्या बीतेगी? कभी सोचा है तुमने? सर चार्जशीट दोनों पे फाइल हो। कोरोना वायरस तो एक ऐसा वायरस है जिसकी वैक्सीन आज नहीं तो कल आई जाएगी, लेकिन इन जैसे वायरस का इलाज पता नहीं कभी आएगा कि नहीं। महाभारत को बरसों बीत गए, लेकिन पत्नी को दांव पे लगाना आज भी कुछ विकृत ज्वारियों का फैशन बन गया है। कहीं पत्नी की अदला बदली का खेल चलता है, तो कहीं उन्हें जुए में हारना और जीतना, जैसे मानो पत्नी कोई इंसान नहीं कोई सामान हो। कैसी सोच के लोग थे ये? इनमें इंसानियत और शर्म नाम जैसी चीज़ होती भी है या नहीं? ऐसे लोग हमारे समाज में एक वायरस की तरह फैल रहे हैं। इन्हें किसने हक दिया अपनी पत्नी को एक सामान समझकर उसका सौदा करने का? याद रखिए, समाज में मर्द और औरत दोनों बराबर हैं, उनके अधिकार बराबर हैं। मर्द औरत का हक नहीं मार सकता और औरत मर्द का हक नहीं मार सकती। जिस दिन हम इस सोच के साथ जीने लगेंगे, उस दिन औरतों के साथ जुर्म कम ही नहीं बल्कि खत्म हो जाएंगे। आज के लिए आपसे सिर्फ यही इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे जुर्म की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और जुर्म से सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।